आप सबकी इजाजत से मैं बिस्मिल्लाह करना चाहूंगा। तो गुड इवनिंग, नमस्कार, ए वेरी हैप्पी एंड ब्राइट गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। आज की इस शाम हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट से जुड़ी बहुत सी बातें करने के लिए। तो ये जो शाम है ये हमें याद दिलाती है थियोडोर मेमन के बारे में, जिन्होंने 1960 में हमारी दुनिया को लेजर का तोहफा दिया था। लेजर का तोहफा रोशनी का एक ऐसा तोहफा है जिसने दुनिया को बदल दिया। इस वक्त जो हम लोग एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं और आप मुझे देख पा रहे हैं। ये जो इंटरनेट है और जो फाइबर ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स का मतलब कि रोशनी, ये सारे जो करिश्मे हैं इस वक्त दुनिया में, इस सब के पीछे रोशनी का हाथ है और उसी रोशनी को आज हम याद कर रहे हैं। और इसी मुनासबत से, इसी वजह से यूनेस्को की जानिब से दुनिया भर में लेजर को, यानी कि रोशनी का ये जो एक करिश्मा है, इसको याद करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। हमारी जिंदगी और इंसानी समाज के लिए रोशनी की जो अहमियत है, वो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, वो आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से। लेजर और उसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज तक फिजिक्स के मैदान में जो नोबेल प्राइज दिए गए, उनमें से 24 इनाम, एक दो नहीं, चार पांच नहीं, 10-12 नहीं, 24 इनाम लेजर से मुताल्लिक टेक्नोलॉजी को दिए गए। तो हम सभी लोग शुक्रगुजार हैं प्रोफेसर जाहिद हुसैन खान के, जो यूनेस्को के भारत में नेशनल नोड हैं और जिन्होंने हमें और मेरे साथी फनकारों को इस बात की दावत दी कि हम लोग रोशनी के सब्जेक्ट को साइंस के अलावा लिटरेचर और आर्ट के हवाले से भी आज देख सकें। तो शायद ऐसा पहली बार हो रहा है और आप सबकी मौजूदगी की वजह से, आप सबकी रोशनी जो हमारे साथ शामिल है, उसकी वजह से हम आज की शाम रोशनी को एक ट्रिब्यूट पे करेंगे, रोशनी की बात करेंगे। वो रोशनी जो डॉक्टर हरप्रीत कौर जस के फन में है, जो अरुणिमा कुमार के रक्स में है, जो शैली कपूर की आवाज में है, उनकी गायकी में है, जो पूनम तलवार के फन में है और उनकी गायकी में है, और जो शमायता दास जो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके फन का हिस्सा है और उनके जरिए बाकी दुनिया में फैलती है। यानी कि इल्म फन की रोशनी के उन रंगों और किस्मों की हम आज बात करेंगे, जो हमको शायरी की मदद से, मौसीकी और रक्स की मदद से हमको मिलते हैं और जा बजा नजर आते हैं। वो बात अलग है कि हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, उनके बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाते। तो आज हम उनकी बात करेंगे। तो चलिए चलिए रोशनी के ताक़ुब में पहले आपको शायरी की दुनिया में ले चलते हैं। कवियों की दुनिया में, कवियों की कल्पना की दुनिया की, सुंदर कल्पनाओं की दुनिया में आपको ले चलते हैं और इब्तिदा करते हैं शमीम करहानी की एक नज्म से। ये नज्म जो है, इसका टाइटल जो हमारी थीम है, उसी को देख के शायद उन्होंने लिखा था और उन्हें नहीं मालूम था कि 3 जुलाई 2021 को हम सब जमा होंगे और यूनेस्को के छत्र छाया में जमा होंगे और उनकी नज्म को याद करेंगे। तो उनकी नज्म का टाइटल बहुत अच्छा है, वो है रोशनी तेज करो, तेज करो, तेज करो। सिर्फ ये नहीं कि रोशनी करो, रोशनी तेज करो, तेज करो, तेज करो। इस नज्म में कई ऐसे मेटाफर्स हैं, कई ऐसे मंजर हैं, कई ऐसे दृश्य हैं जो आपकी तवज्जो के मुंतजिर हैं। वो फरमाते हैं, रोशनी राह में बाकी है, न काश आंखों में, न रास्ते में हमें दिख रही है, न सियासतदानों के महलों में। रोशनी राह में बाकी है, नकाशानों में कुमकुमे टूटे हुए ढेर हैं वीरानों में। रात है या कि सियाही का कोई कोहे बुलंद, रात है या कि सियाही का कोई कोहे बुलंद, कब सहर फेंकेगी इस कोह पे किरणों की कमन। कितने देखिए खूबसूरत बात कही है कि रात की जो सियाही है वो बिल्कुल पहाड़ जैसी है, कोहे बुलंद। रात है या कि सियाही का कोई कोहे बुलंद, कब सहर फेंकेगी
इस कोह पे किरणों की कमर। साहिल लुधियानवी ने लिखा था वो सुबह कभी तो आएगी। ये उसी बात को एक अलग अंदाज से कह रहे हैं और कहते हैं कि यास ने जीस्त के एहसास को घेरा क्यों है। यास का मतलब उदासी, यास का मतलब मायूसी, जीस्त का मतलब जिंदगी। यास ने जीस्त के एहसास को घेरा क्यों है, घुट गया दम ये घटाटोप अंधेरा क्यों है। साथियों शीशे गुलनार को गुलबेज करो, रोशनी तेज करो, तेज करो, तेज करो। रूह इंसान को मिले जुल्मते दौरान से निजात। ये हम सब की एक कलेक्टिव दुआ होनी चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए आज के जमाने में कि रूह इंसान को मिले जुल्मते दौरा से निजात। जुल्मत का मतलब अंधेरा, जुल्म भी एक अंधेरा होता है, लेकिन जुल्मत का मतलब सियाही। रूह इंसान को मिले जुल्मते दौरा से निजात। सज दो मगमूम फिजाओं में चरागों की बारात, सोगवारा ना सही जश्न मनाना हो। देखिए कितनी खूबसूरत बात कही है कि हम सोग में हैं, हम सोग मना रहे हैं, हम गम मना रहे हैं। शोक किसी के मरने पे होता है, किसी दुख पे होता है, लेकिन हमें उसका भी जश्न मनाना। सोगवाराना सही जश्न मनाना होगा, कांपते हाथों से ये जाम उठाना होगा। थाम कर दिल को उठो, अज़्म तरफ खेज करो, रोशनी तेज करो, तेज करो, तेज करो। देखिए आमतौर से शायरी हो या गायकी हो या डांस हो तो उसमें उम्मीद ये की जाती है कि जब आप कोई अच्छी बात सुनते हैं तो ऑडिटोरियम में तालियों की आवाज गूंजती है देर तक। तो आज हम ऑडिटोरियम में आपके साथ नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तालियों की कोई गुंजाइश ढूंढिए ताकि फनकार को मालूम हो कि उसकी बात आपके दिलों तक पहुंची, दिल से निकल कर दिल तक पहुंची। हिंदी के हिंदी के एक बहुत अहम शायर हैं, मूर्धन्य कवि हम उन्हें कह सकते हैं, नरेश सक्सेना जी। नरेश सक्सेना जी की एक रचना है जो रोशनी की फिजिक्स के साथ साथ कई और बातों के बारे में हमें सोचने पर मजबूर करती है। और ऐसा लगता है कि इसे किसी फिजिसिस्ट ने लिखा है जो ऑप्टिक्स के बारे में, रोशनी के बारे में, लेजर के बारे में, रोशनी के अलग अलग इस्तेमाल के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है। नरेश सक्सेना जी वो लिखते हैं, ये वैसे प्रोज मतलब थोड़ी सी नसरी नज्म है। तो इसमें वो वाला शायरी का जो रिद्म होता है, जो लय होती है, वो नहीं होगी, लेकिन काफी गहरी बात आपसे कहती है। वो कहते हैं चीजों को जितना करती है उजागर उससे ज्यादा छुपाती है। कौन? रोशनी। चीजों को जितना करती है उजागर उससे ज्यादा छुपाती है। रोशनी में चीजों को देखने से पहले जरूरी है रोशनी को देखना। तो आज की शाम हम सब मिलके यही कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से साइंटिस्ट हैं, हमारे साथ बहुत से इंजीनियर्स हैं, हमारे साथ बहुत से टेक्नीशियंस हैं, लेकिन वो आज सब के सब फनकार के रूप में आपके साथ हैं। हमारे साथ जो भी फनकार हैं वो यही कहेंगे आपसे और यही करेंगे कि रोशनी में चीजों को देखने से पहले जरूरी है रोशनी को देखना। अब उसके बाद नरेश जी कहते हैं, नरेश सक्सेना साहब, कि सरल रेखाओं में चलती जरूर है रोशनी, स्ट्रेट लाइन में चलती है। वो कहते हैं सरल रेखाओं में चलती जरूर है लेकिन उतनी सरल होती नहीं रोशनी। इंद्रधनुष में किस सफाई से देती है अपने लचीले होने का एहसास रोशनी। उसकी रफ्तार के बारे में सुना ही होगा आपने, दुनिया में किसी भी चीज की रफ्तार रोशनी से ज्यादा नहीं। रोशनी सबसे तेज रफ्तार चीज है। वो बात अलग है कि अभी भी हमारे समाज के बहुत से हिस्सों तक और हमारे दिल के बहुत से हिस्सों तक रोशनी पहुंच नहीं पाई है और उससे पहुंचना चाहिए, हम उसके बारे में भी बात करें। तो वो कहते हैं उसकी रफ्तार के बारे में सुना ही होगा आपने, अपनी तेजी के बावजूद टकरा कर धक्का नहीं देती रोशनी। दबे पांव बेवजन और बेआवाज, दबे पांव बेवजन और बेआवाज उतर सकती है चीजों पर, अदृश्य रहकर खुफिया ढंग से जा सकती है यार पार, और हड्डियों में छुपा सारा भेद बाहर ला सकती है। अब वो MRI की बात कर रहे हैं, वो जो नई टेक्नोलॉजी है जो रोशनी का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करती है, उसकी बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं चीजों को जितना करती है उजागर उससे ज्यादा छुपाती है।
रोशनी में चीजों को देखने से पहले जरूरी है रोशनी को देखना, जरूरी है याद करना, जरूरी है याद करना कि कोयला भी उसका एक प्रिय घर है। अब देखिए, एक बहुत अच्छा मोड़, बहुत ही खूबसूरत शायराना लिटरेरी मोड़ इस नज्म में आ रहा है, इस कविता में। और वो बता रहे हैं कि जरूरी है रोशनी को देखना, जरूरी है याद करना कि कोयला भी उसका एक प्रिय घर है। जरूरी है अपने शरीर में बसे कोयले की याद, जरूरी है अपने शरीर में बसे कोयले की याद। ये एक बहुत गहरी बात उन्होंने अचानक हमसे कह दी और हमें मालूम है कि ये आपको सोचने पे मजबूर करेगी। सच बात यह है कि रोशनी सबको अच्छी लगती है, लेकिन रोशनी के पीछे कई समाजी चीजें और कोशिशें हमको नजर नहीं आती, शायद छुप सी जाती हैं। रोशनी के पीछे की रोशनी और स्याही को देखने की एक कोशिश हमें, मणि मोहन हिंदी के बहुत अच्छे शायर हैं, मध्य प्रदेश विदिशा के रहने वाले हैं, उनकी एक नज्म है रोशनी। उसमें एक बहुत अच्छी कोशिश हमको नजर आती है कि वो रोशनी के पीछे की स्याही भी देखते हैं। आपने सुना होगा, बहुत पुराना मुहावरा है कि चिराग के नीचे अंधेरा हो। चिराग तो रोशनी देता है, लेकिन उसके नीचे अंधेरा हो। तो बिल्कुल उसी जैसी बात कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कटु कड़वे समाजी सच भी उनकी नज्म के माध्यम से, उनकी कविता के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। वो कहते हैं, इस रोशनी में थोड़ा सा हिस्सा उसका भी है, इस रोशनी में थोड़ा सा हिस्सा उसका भी है, जिसने चाक पर गीली मिट्टी रखकर आकार दिया है इस दीपक। हम सिर्फ चिराग देखते हैं, हम कुम्हार को नहीं देखते। वो कह रहे हैं कि कुम्हार को भी देखिए। कुम्हार कौन है? वो मजदूर है। कुम्हार कौन है? वो एक दलित इंसान है। वो कहते हैं, इस रोशनी में थोड़ा सा हिस्सा उसका भी है, जिसने चाक पर गीली मिट्टी रखकर आकार दिया है इस दीपक को। इस रोशनी में थोड़ा सा हिस्सा उसका भी है, जिसने उगाया है कपास तुम्हारी बाती के लिए। थोड़ा सा हिस्सा उसका भी है, जिसके पसीने से बना है तेल। इस रोशनी में थोड़ा सा हिस्सा उस अंधेरे का भी है, जो दिए के नीचे पसरा है चुपचाप। देखिए क्या बात उन्होंने अचानक कह दी। सोचने की बात यह है कि दिए के नीचे का अंधेरा कब दूर और किस रोशनी से दूर हो? शायद मोहब्बत से, इंसानियत से, तालीम से, या आजाद सोच से। बहुत फिक्र की बात है, बहुत चिंता की बात है कि सारी रोशनियों के बावजूद कुछ जिंदगियों की किस्मत में अंधेरा क्यों होता है, और हमारे दिलों में मौजूद इल्म की रोशनी, इंसानियत और मोहब्बत की रोशनी के बावजूद क्यों हमारे पास मौजूद रहता है अंधेरा, और क्यों मौका मिलते ही जहालत और नफरत का अंधेरा फैलकर हर चीज को अपनी लपेट में ले लेना चाहता है किसी अजगर की तरह। ये हमें और आपको सोचना है। अरुणिमा कुमार इस वक्त लंदन से हमारे साथ हैं। ये कुचिपुड़ी रक्स की एक बहुत अहम फनकार हैं, और बहुत से दूसरे लोगों के साथ साथ अरुणिमा ने स्वप्न सुंदरी जी की रहनुमाई में अपना फनकाराना सफर शुरू किया था। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से तालीम हासिल करने वाली अरुणिमा आजकल हमारी शास्त्रीय विरासत को पूरी दुनिया तक लंदन में रह के पहुंचाने का काम कर रही है। अरुणिमा हमेशा किसी नए से बिल्कुल नए प्रोजेक्ट में मसरूफ रहने वाली आर्टिस्ट हैं। बहुत सी जिंदगियों में रोशनी बनने का काम, रोशनी की किरण जगाने का काम अरुणिमा अक्सर बेशतर कहती रहती हैं। आज के सब्जेक्ट की मुनासबत से उनका एक गुज़िश्ता, बल्कि कहना चाहिए हाल का प्रोजेक्ट बहुत अहम है। हम सभी लोग चाहेंगे कि अरुणिमा उस प्रोजेक्ट पर कुछ रोशनी डालें, ताकि हमारा ये जो रोशनी को समझने का, रोशनी को फैलाने का, रोशनी को आप तक और बाकी दुनिया तक पहुंचाने का जो काम है वो आगे बढ़ सके। ओवर टू अरुणिमा, अरुणिमा कुमार। थैंक यू सो मच दानिश सर। मैं आपको बचपन से जानती हूँ, इसलिए मेरे लिए ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है। मैं लंदन में बेस्ड हूँ और मैं कुचिपुड़ी नृत्यांगना हूँ। पहले मैं बैंकिंग करती थी और
के बाद मैंने वो त्याग कर आर्ट्स की जिंदगी अपनाई, जो काफी मुझे सुकून देती है। हमारा पिछले 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट था। इससे पहले कि मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए आर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आर्ट सब तक पहुंचे। जब लोग कहते हैं कि आर्ट, आप नजर नहीं आ रही हैं अरुणिमा, ये सिर्फ मेरे साथ है कि आपका कैमरा अभी बंद है। नहीं, मेरा कैमरा तो चल रहा है, आप सब देख सकते हैं मुझे? जी। मुझे लग रहा है मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो अगर बाकी काफी लोग भी आप नजर नहीं आ रहे your video and start it again. जी, Just आप रिज्वाइन कर लीजिए या तो और अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए। अच्छा, ओके जी, तो चलिए, जब तक अरुणिमा ज्वाइन करती हैं, अरुणिमा वाओ, आप रोशनी बढ़ गई अचानक। अरुणिमा, आपके आने से, आपके दर्शन से रोशनी बढ़ गई। जी, प्लीज कंटिन्यू। नमस्कार। देखिए रोशनी कितनी इम्पोर्टेंट है, टेक्नोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे लिए आर्ट्स, मैं हमेशा चाहती हूँ कि आर्ट सब तक पहुंचे। तो आर्ट्स ये नहीं कि बस एक स्टेज के लिए ही बना है। जहाँ भी मुझे लगता है कि कोई भी कम्युनिटी हो जिसको जिंदगी में कुछ खुशी चाहिए या कुछ सुकून चाहिए या कुछ कनेक्शन चाहिए, तो मैं वहां तक आर्ट्स लेके जाती हूँ। तो मेरा प्रोजेक्ट जो ये था 2 साल पहले, इसका नाम था अंतर्दृष्टि, यानी कि इनर विजन। तो हम सभी देख सकते हैं, हम सभी काफी फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग अपनी आंखों से ये दुनिया देख सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ब्लाइंड हैं और उनके पास कोई ये दृष्टि नहीं कि वो हमारी तरह दुनिया देख सके। काफी लोगों को ये भी नहीं पता उन लोगों को कि कलर्स क्या होते हैं। तो अगर मैं बोलती हूँ कि हम रेड के बारे में बात करते हैं, उन्होंने आज तक रेड देखा ही नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी होगी। तो लंदन में के ही बेस्ड बालूजी श्रीवास्तव, जो यहाँ पर क्वीन से सम्मानित हैं, वो एक सितारिस्ट हैं, वर्ल्ड फेमस सितारिस्ट हैं। ऑफ कोर्स ही इज फ्रॉम इंडिया, लेकिन अब वो यहाँ पर सितारिस्ट हैं। उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा क्रिएट किया है, इनर विजन ऑर्केस्ट्रा, जिसमें सिर्फ ब्लाइंड लोग हैं और दुनिया भर से ब्लाइंड लोग हैं। तो उसमें ब्लाइंड पियानिस्ट हैं, ब्लाइंड ड्रामर्स हैं, ब्लाइंड सैक्सोफोन प्लेयर्स हैं। तो उनका ये प्रोजेक्ट था अंतर्दृष्टि, और उनके साथ मैं और मेरी टीम ने काम किया। हम लोग, जो हमारी टीम थी, सिर्फ वही थी जो देख सकती थी, और जो म्यूजिशियंस थे वो सब ब्लाइंड थे। तो आप सोच सकते हैं कि जब हम प्रैक्टिस करते थे, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमें एक दूसरे के लिए को समझने के लिए सिर्फ एक दिल से समझना था, जो ट्रूली एक अंतर्दृष्टि से समझना था। तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट था। और ये प्रोजेक्ट महाभारत के चैप्टर 11 पर बेस्ड था, जिसमें कृष्ण अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाते हैं। जब अर्जुन महाभारत के लिए तैयार नहीं रहते, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं रहते, तो कृष्ण उनको कहते हैं कि आप अपनी अंतर्दृष्टि से सोचिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि काफी बार हम लोग देखकर काफी चीजें कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी इनर विजन से वो चीज नहीं देखते। तो इसलिए लाइफ में ये सीख बहुत जरूरी है कि हमारी अंदर की रोशनी, हमारी अंदर की जागृति, हमारी अंदर की विजन और अंतर्दृष्टि से हम आगे बढ़ें और आगे दुनिया को देखें। तो अब मैं आपको ये प्रोजेक्ट की कुछ झलकें दिखाऊंगी। पूरा तो मैं 2 घंटे का प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं इसको यूट्यूब पर या बालूजी की वेबसाइट पर। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट हमने रॉयल फेस्टिवल हॉल, जो लंदन का सबसे प्रेस्टिजियस हॉल है, वहां पर किया। एक अनलिमिटेड फेस्टिवल था जिसमें सब डिसेबल्ड आर्टिस्ट यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे। तो उसमें हमारा इनॉग्रल पीस हमारा था, और मैं चाहती थी कि ऑडियंस का हर मेंबर ये फील करे कि ब्लाइंड होना कैसा लगता है। जब हम किसी ब्लाइंड इंसान को देखते हैं तो हमें लगता है ये तो मतलब बेचारा कैसा कैसे चल रहा है। लेकिन आप अगर उनकी दुनिया देखें तो वो लोग अपने आप को बेचारा नहीं समझते,
और उनके लिए एक अलग ही दुनिया है। तो हमने डार्कनेस से ये प्रोग्राम शुरू किया था। द इंटायर ऑडियंस एंड द स्टेज वाज इन डार्कनेस. The only people who were playing were the musicians because they had, they know how to play in darkness. So they played and everybody else was in darkness. And then the lights came and we started with the shadow work on Mahabharat का एक श्लोक था जो है कि वायु जो 5 elements पर है उसके बारे में हमने दिखाया। तो ये मैं आपको सबसे पहली झलक रॉयल फेस्टिवल हॉल के ये पर्टिकुलर पीस अंतर्दृष्टि की दिखाती हूँ। आप थोड़ा मेरे साथ रहिएगा अगर मेरी कुछ टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टी रही। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। ॐ वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। ॐ वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। Lord Krishna gave the inner vision or the knowledge to Arjun because Arjun was curious. And we all are Arjun. We all are curious to know what is in this endless world and what is beyond it.
महादेव। जय शिव शंकर। जी बहुत जी, शुक्रिया। तो ये जल के थी कि हमने फिर महाभारत का वो सीन दिखाया था और उसके बाद आगे दिखाया था, और इसका मैसेज यही था कि हम मनुष्य अपने जीवन में he seeks knowledge, he seeks the path, and the path mostly lies inside, and हमें वो एक रोशनी चाहिए होती है जो आगे हमें लाइफ में बढ़ा सके। तो ये अंतर्दृष्टि प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना चाहती थी, एंड थैंक यू वेरी मच दानिश सर जी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। जी बहुत शुक्रिया अरुणिमा, और बहुत खुशी की बात है कि जो हिंदुस्तानी इल्म की और हिंदुस्तानी फलसफे की जो रोशनी है, जो हमारी तहजीब की रोशनी है, वो आप बाकी दुनिया तक पहुंचा पा रही हैं अपने रस के जरिए, अपने काम के जरिए। तो हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन हज़रात, रोशनी की बात को और अगर हम आगे ले जाएं तो हम सभी जानते हैं कि रोशनी कई रंगों से मिलकर बनी होती है। आजकल तो प्राइमरी स्कूल में ही हमको बता दिया जाता है। जब हम स्टूडेंट थे तो बहुत दिनों बाद हमको मालूम हुआ कि जो आसमान पे धनक होती है, जो इंद्रधनुष होता है, वो कैसे बनता है। तो अगर हम फिजिक्स से मेटाफिजिक्स की तरफ आए तो पता चलता है कि जो हमारे अंदर की जो रोशनी होती है वो भी कई तरह की होती है। उर्दू शायरी में हम उसे बातिनी रोशनी कहते हैं। बातिनी का मतलब कि अंदरूनी रोशनी। और अंदरूनी रोशनी किन किन मानों में इस्तेमाल होती है, ये तसव्वुफ में इसका बहुत लंबा तस्करा आता है, बहुत लंबी बात होती है, वो हम आगे करेंगे। लेकिन रोशनी के जो शेड्स हैं अंदर की रोशनी के, उसको समझने के लिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले अल्लामा इकबाल की एक नज्म चांद को हम यहाँ पे याद करना चाहेंगे। आमतौर से इस नज्म को ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन जो हमारा आज का कॉन्टेक्स्ट है उसमें ये जो रोशनी के दो शेड्स हैं, यानी चांद को रोशनी मिलती है, चांद की रोशनी उसकी नहीं होती है। इंसान अंधेरे से पैदा हुआ है और अंधेरे में वापस जाता है, लेकिन रोशनी की तलाश करता है। तो ये जो कंट्रास्ट है इंसान और चांद की रोशनी का, ये जो नज्म है अल्लामा इकबाल की चांद, इसे एक हवाले के तौर पे पेश किया जा सकता है। और ये जो नज्म है ये एक तरह का संवाद है। संवाद का मतलब एक डायलॉग है, और डायलॉग किसके बीच में हो रहा है? शायर और चांद के बीच में हो रहा है। और बातचीत से ये जाहिर हो जाता है कि शायर उससे कह रहा है, उसने फिजिक्स पढ़ रखी कि चांद हमें रोशनी देता है, लेकिन इंसान के अंदर की रोशनी और चांद की रोशनी में बहुत फर्क होता है। चांद की रोशनी उधार की रोशनी है, और यही इस नज्म का सबक भी है। तो चांद को मुखातिब करके इकबाल कहते हैं, मेरे वीराने से कोसों दूर है तेरा। अब इमेजिन कीजिए कि एक आदमी अंधेरी रात में खड़ा हुआ है, चांद नजर आया और उसने उससे बात शुरू की। वो कहते हैं, मेरे वीराने से कोसों दूर है तेरा वतन। अब देखिए, जहां पे वो खड़े हैं वो वीराना है, और जहां पे चांद है वहां वीराना नहीं है, वहां सितारे हैं, एक अंजुमन है, महफिल है। मेरे वीराने से कोसों दूर है तेरा वतन, मगर दरियाए दिल तेरी कशिश से मौत। अब देखिए, आपको मालूम है कि ज्वार भाटा होता है तो वो क्यों होता है? वो चांद की वजह से होता है। जब पूरा चांद होता है तो बहुत से इश्यूज होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे वो कह रहे हैं, मगर दरियाए दिल तेरी कशिश से मौत। मैं रहे मंजिल में हूं, तू भी रहे मंजिल में। ये कॉमन चीज है दोनों के बीच में। मैं रहे मंजिल में हूं, तू भी रहे मंजिल में है, तेरी महफिल में जो खामोशी है मेरे दिल में। तू तालिबे खू है तो मेरा भी यही दस्तूर है, चांदनी है नूर तेरा, इश्क मेरा नूर है। ये उनकी शायरी का सेंट्रल पॉइंट है कि इश्क ये सूफी तसव्वुफ है। तसव्वुफ का जो तसव्वुर है इश्क कि हमारे अंदर जो रोशनी आती है वो इश्क। हम किससे इश्क करते हैं? उस नूरे निराकार से इश्क करते हैं। और दुनिया में भी जब हम किसी से इश्क करते हैं, मोहब्बत फैलाते हैं, तो वही नूरे निराकार की जो मोहब्बत है वो इंसान के जरिए बाकी इंसानियत पहुंचती है। तो कहते हैं, तालिबे खू है तो मेरा भी यही दस्तूर है, चांदनी है नूर तेरा, इश्क मेरा नूर है। अंजुमन है एक मेरी भी, वो सितारों की अंजुमन में रहता है। मेरी अंजुमन कौन सी है? अंजुमन है एक मेरी भी, जहां रहता हूं मैं,
बज़ में अपनी अगर यकता है तू, तन्हा हूं मैं, गर्चे मैं जुल्मत सरापा हूं, सरापा नूर तू, सैकड़ों मंजिल है ज़ौक़े आ गई से दूर। जो कॉन्शियसनेस है, जो चीजों को जानने का जज्बा है, जो एहसास की दौलत है, वो सिर्फ इंसान के दिल में है, इंसान में है, वो चांद में नहीं है। और उसके बाद वो कहते हैं, जो मेरी हस्ती का मकसद है मुझे मालूम, जो मेरी हस्ती का मकसद है मुझे मालूम है, ये चमक वो है जबी जिससे तेरी महरूम, ये चमक वो है जबी जिससे तेरी। अब देखिए, इंसान और चांद के मुकाबले में ये एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपको सुनाया। नज्म बहुत बड़ी है, किसी दिन आप इसे इंटरनेट पे ढूंढिए और पढ़िए। इस नज्म के बाद मुझे एक शायर याद आते हैं, कोंकण इलाके के शायर थे, मराठी बैकग्राउंड के थे, लेकिन बहुत अच्छी उर्दू शायरी करते थे। उनका नाम था दाऊद गाजी। कोंकण इलाके के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट थे और बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और नई सोच के नौजवान शायर थे। रोशनी की तलाश में अफसोस मौत के अंधेरों में गुम हो गए। जमाने के हालात और जो जमाने का अंधेरा है उसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। बहुत अफसोस है मैं ये बताते हुए। तो रोशनी और चांद के बारे में उनकी नज्म जो है बहुत मुतासिर करती है। ये उन्हीं ने एज ए स्टूडेंट एक इप्टा का एक कंपटीशन हुआ था, बलराज साहनी को सुनाई थी और बलराज साहनी ने उनको इनाम दिया था। वो कहते हैं चांद के बारे में, या चांद को यहाँ पे खुर्शीद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और बलराज साहनी ने बहुत पसंद किया था इस नज्म को, तो वो उस नज्म का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा। वो कहते हैं, कौन जाने कि ये खुर्शीद है नाखूब के खूब, ये अच्छा है या बुरा है। कौन जाने कि ये खुर्शीद है नाखूब के खूब, चांद अच्छा के बुरा कौन बता सकता है। खुश के नाखुश हैं ये शम्मे, ये सितारे, ये शफक, ये सारे रोशनी के शेड्स हैं। खुश के नाखुश हैं ये शम्मे, ये सितारे, ये शफक, कौन ये पर्दे असरार उठा सकता है। रोशनी आंख से निकली है, बहुत अहम पॉइंट है, रोशनी आंख से निकली है, जला सकती है। बात इतनी भी समझ सकते नहीं हम इंसान, इल्म मजदूर को फनकार बना देता है, इल्म मंसूर को होशियार बना देता है, इल्म अल्फाज को तलवार बना देता है, इल्म तिनके को भी पतवार बना देता है, पांव के छाले को रहवार बना देता है, एक तही दस्त को सालार बना है। रोशनी गुल न करो, रोशनी गुल न करो, रात तभी बाकी है, जीस्त समझी नहीं जो बात अभी बाकी है। और आखिर में वो एक बहुत अहम बात, वो सबसे अहम बात कहते हैं, जिसकी वजह से उनको एक स्टूडेंट होते हुए भी इनाम मिला इप्टा की तरफ से। वो कहते हैं, इल्म इल्म एक नूर है, इल्म एक नूर है, ये नूर बिखर जाए, इल्म एक नूर है, ये नूर बिखर जाए। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे सूफीज्म की। आजकल जो नई उम्र के बच्चे हैं वो सूफी, हर बात में सूफी सूफी बहुत करते हैं और वो सूफी को यानी एक शायरी का, एक गायकी का एक अंदाज मानते हैं। अफसोस के सूफीज्म के बारे में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें सूफीज्म की किताबों में लताइफ सत्ता का हवाला। लताइफ का मतलब वेरी लाइट, लाइट यानी लाइट विच इज वेरी लाइट, एक ऐसी लाइट जो नजर नहीं आती, दिल के अंदर, रूह के अंदर, हमारे हमारे बातिन में रोशनियां हैं। रोशनियां का मतलब ये वो वाली रोशनियां नहीं है जो दूर से दिखती हैं। ये जैसे योगी लोग कहते हैं कि चक्र होते हैं जिस्म के अंदर, तो इसको कहा जाता है लताइफ सत्ता। सत्ता का मतलब 6, यानी इंसान के अंदर नूर के 6 मरकज हैं या रास्ते हैं और कायनात की हर चीज, हर जानदार, पेड़ पौधे, चरिंद परिंद, सभी उसी रोशनी से चलता है। और नूर के और या रोशनी के ये जो भंडार या जखीरे हमारे अंदर हैं, ये हर जानदार के अंदर होते हैं। तो सूफीज में इन रोशन नुक्तों को लताइफ कहा जाता है और इनका एक खास मकाम है, इनके नूर का एक खास रंग है। और जो सूफी रक्स होता है, जो समा होता है, जो म्यूजिक होता है, तो वो बेसिकली इसी जो नूर के खजाने हैं इनको जगाने के लिए होता है। और जब वो जाग जाते हैं तो हम आलम लाहूत में पहुंच जाते हैं। आलम लाहूत क्या है? जैसे तीसरी आंख की बात होती है कि हम 2 आंखों से दुनिया देखते हैं और तीसरी आंख से अपने अंदर देखते हैं।
तीसरी आंख से अपने अंदर जाके बाकी कायनात को देखते हैं, उस नूरे निराकार को देखते हैं, ईश्वर को देखते हैं, ईश्वर की पूरी सृष्टि को देखते हैं, इन आंखों से नहीं, उन आंखों से। तो सूफीज़्म में उस नूर को जगाना और उस नूर का जिक्र करना, ये दोनों एक रूहानी जरूरत माने जाते हैं। शेख अहमद सोहरवर्दी सूफीज़्म के बहुत बड़े टीचर हैं, तो उन्होंने बाकायदा 6 उसका डिस्कशन किया है, 6 चैप्टर्स हैं। उसमें है कि एक नूर होता है हमारे अंदर जो सबसे ज्यादा छुपा होता है, एक होता है जो बहुत बारीक होता है, एक है जो पोशीदा होता है, एक है जो हमारी रूह की रोशनी होता है, एक दिल की रोशनी होता है, और एक आपकी अपनी जिंदगी का भी नूर होता है। जो आप अच्छे काम करते हैं तो आपको हासिल होता है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं साहब उनका आरा है, उनके अंदर एक नूर है। तो ये उस इंसान का एक अपना नूर। तो सूफी बुजुर्गों ने इन रोशनियों या लताइफ के मकाम और रंग के बारे में काफी लिखा है। तो आप कभी मेहनत करेंगे, ढूंढेंगे तो वो किताबें आपको मिल जाएंगी। आज की जो बातचीत है वो सूफीज पे नहीं है, रोशनी पे है, इसलिए इस डिस्कशन को अब्रप्टली मैं यहाँ पे रोकता हूँ। बस ये बताना चाहूंगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो फिजिक्स के लोग समझ सकते हैं। सूफी लोग कहते हैं जैसे नफ्स चलती है, नफ्स का मतलब टपकती है, हल्का सा एक बीट आती है, जैसे नफ्स चलती है ऐसे ही हमारे अंदर की जो 6 रोशनियां वो टपकती है। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मैं बहुत अभिभूत हो गया। मैंने कहा वाओ, ये लोग 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, बल्कि 14th सेंचुरी में ये चीजें लिख रहे थे, और हम फिजिक्स पढ़ने के बाद हम समझ पाते हैं। यानी कि जो अंदर की रोशनी उसमें लहरें उठती है, जैसे ऑसिलेशन, जैसे किसी लहर में डूबने और उभरने का अमल। बहुत बाद में हमें हमारे टीचर्स ने पढ़ाया, जैसे कि अभी हमारे प्रोफेसर जाहिद अली खान साहब जो कि फिजिक्स के प्रोफेसर हैं हमारे साथ हैं। आई एम श्योर कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया होगा कि लहर कैसे चलती है, ऊपर उठती है फिर नीचे जाती है और इस तरह से आगे बढ़ती है, रोशनी ऐसे चलती है। तो अल्लाह के नामों का जिक्र या समा के दौरान भी हम आवाजों के आहंग से, सूफी कहते हैं, मौसीकी के जरिए दिल पर जरब लगाते हैं। जब जरब लगती है तो ये अंदरूनी लताइफ जो है वो रोशन हो जाती है। और आपने देखा होगा टर्किश जो सूफी हैं नाचते हैं, वो रक्स में आ जाते हैं, वो नहीं नाच रहे होते हैं, उनके अंदर जो चक्र है, जो चक्रास हैं वो रोशन हो जाते हैं। और कुछ सूफी लोग रोशनी के इन लताइफ को या चक्रास को डायमेंशंस भी कहते हैं। हमारे योगी उनको चक्रास कहते हैं और उन्हें एक्टिवेट करने की बात करते हैं। तो अंदरूनी नजर या बीनाई हासिल करने की भी बात की जाती है। तो इस लंबे तारुफ के बाद, आई एम सो सॉरी की बात हो गई, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी जो उर्दू शायरी है, हमारी जो पंजाबी शायरी है, हमारी जो सिंधी शायरी है, वो बुनियादी एतबार से सूफी शायरी जो बाजार और खानकाह में फली फूली। तभी तो देखिए कि हम हमेशा इश्क हकीकी की बात करते हैं। एक शेर होता है, उसका एक मतलब सिर्फ निराकार ईश्वर से बात करना और एक उसकी सृष्टि से बात करना। तो इश्क मजाजी हम दुनिया की चीजों से करते हैं, लेकिन इश्क हकीकी उससे करते हैं। ये सूफी अफकार का ही तो इजहार है कि हमारी शायरी में रोशनी, नूर, तजल्ली, चिंगारी, शोला, दिया, बाती, शमा, इससे जुड़ी सैकड़ों बातें कभी अलामत, कभी इस्तिआरे की सूरत में सामने आती हैं और हमारे ज़हन और दिल को रोशनी देती। एक दिन मैं सोच रहा था कि उर्दू शायरी में कम से कम 15-20 हजार खूबसूरत शेर आपको रोशनी के मिल गए। लेकिन एक शेर मैं सुनाना चाहूंगा, सिर्फ एक शेर जो मैंने 6ठी या 7वीं क्लास में सुना था और मैं बहुत घंटों उसके बारे में सोचता रहा, आज भी मैं सोचता हूँ। नुशूर वाहिदी का शेर है, कहते हैं दिया खामोश है, दिया खामोश है, एक चिराग जल रहा है, दिया है, वो खामोश है यानी बुझा हुआ है या बिल्कुल हिल नहीं रहा। अब देखिए इसमें लेयर्स हैं मीनिंग की और इमेजरी की। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है। क्या बात है। आप सोचिए कि 6th या 7th क्लास में एक बच्चा इसे सुनता है और हमेशा के लिए शेर पे आशिक हो जाता है। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम। रोशनी नहीं है, रोशनी नहीं है, बस एक भ्रम है, वहम है, ऐसा लगता है रोशनी।
तो दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल चलता है। चले आओ, अब ये चले आओ में जो इनविटेशन है, वाह। अंधेरे में एक आदमी बैठा हुआ है और कहता है चले आओ जहां तक रोशनी मालूम। शैली कपूर इस वक्त हैदराबाद से हमारे साथ हैं। शैली कपूर का कारपोरेट वर्ल्ड से ताल्लुक है, यानी कि पैसे वाले दुनिया से उनका ताल्लुक है, और वो दुनिया ऐसी है जिसका हमको ज्यादा एहसास नहीं, पता भी नहीं चल पाता। तो उनके बारे में उनके साथियों का मानना है, जो कि हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, कि शैली जिस प्रोजेक्ट से जुड़ती है उसकी किस्मत बदल जाती है, यानी वो कामयाब जरूर होता है। और ये किंग माइडस वाली बात भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो आपको इसके बारे में बताएंगी। लेकिन यूं समझिए कि शैली कपूर का नाम कामयाबी की जमानत समझा जाता है कारपोरेट वर्ल्ड में। तो खैर, कारपोरेट दुनिया की बात तो कारपोरेट वाले जाने, हम तो बस ये जानते हैं कि शैली जिस गजल को छू लेती वो गजल भी सोना हो जाती। और एक राज की बात यह है कि इनका जो यूट्यूब चैनल है उसमें अगर आप देखें, मैंने देखा तो बहुत से लोगों ने लिखा कि जब वो इनकी गायकी सुनते हैं, इनकी गजलें सुनते हैं, तो उनकी आंखें और दिल शैली की गायकी सुनकर भर आते, वो रो पड़ते। वाजिद अली शाह ने कहा था, हालांकि बिल्कुल पैट्रियार्कल बात है, आई एम सो सॉरी, इतनी कैपेबल अचीवमेंट वाली कामयाब औरतों के दरमियान मैं एक बहुत ही पैट्रियार्की वाली बात कह रहा हूं। उन्होंने कहा था कि मर्द की आंख में आंसू सिर्फ दो तरीके से आना चाहिए, अच्छी म्यूजिक सुन के और अच्छा रक्स देख के। और दांत अगर निकल रहा हो या हड्डी टूट जाए तो रोने की इजाजत नहीं है। जी, तो ऐसे लोग हैं जो इनकी गजलें सुन के रो देते हैं, क्योंकि उनके दिल जो है शैली की गायकी सुनकर भर आते हैं, क्योंकि शैली गले से नहीं गाती हैं, शैली दिल से गाती है। इनकी गायकी की हर तान दीपक रात की रोशनी देती महसूस होती है। मुझे नहीं मालूम कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में आज क्या होने वाला है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि बावजूद सारी दिक्कतों के, बावजूद डेटा इंटरप्शंस के, बावजूद ये सारी दिक्कतों के, शैली की गायकी की जो रोशन चमक है वो आज आप जरूर पहुंचेगी। ओवर टू जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश साहब। आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। आपने तो कुछ ज्यादा ही कह दिया जी। आप सबसे निवेदन है, इन्होंने जो कहा उस सब कुछ को 90% डिस्काउंट कर दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और थैंक यू, आपने थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर दी, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैं पहली बार ये वर्चुअल एनवायरनमेंट पे ऐसा कुछ कर रही हूँ। तो अगर कहीं ना कहीं कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से भूल चूक हो जाए तो प्लीज बेयर विद मी और माफ कीजिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, मैं अपनी तरफ से, सॉरी, आवाज आ रही है? जी जी जी। अच्छा, यहाँ कोई बटन दब गया था दरअसल। नहीं, तो मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ यूनेस्को को फॉर ऑर्गेनाइजिंग टुडेज इवेंट टू सेलिब्रेट द डे ऑफ लाइट, द लाइट दैट सिग्निफाइज होप। एक दो कुछ आशार हैं, उससे शुरू कर रही हूँ। एंड अगर आप लोगों को लगे कि कहीं कुछ आवाज वगैरह क्लैश कर रही है तो मुझे बताइएगा, तो आई विल एडजस्ट थिंग्स। अब ऐसा है कि मैं एक ट्रैक पे गाने वाली हूँ, तो आई हैव टू, मैं ट्रैक चला रही हूँ साथ में, एंड आई विल ट्राई टू सिंग हियर, सो गिव मी 1 मिनट। मैं ढूंढ रही हूँ उसी का वो जरा बटन्स। मैं ढूंढ रहा हूँ मेरी वो शम्मा कहाँ है, जो बज़्म की हर चीज को परवाना बना दे। So bear with me. वो बटन कहाँ है? वो बटन कहाँ है? जो दीवाना बना दे। ये तो आपकी बहुत बहुत मतलब आपने बहुत बहुत इज्जत अफजाई की है मेरी, कि आपने मुझे इस महफिल के लायक समझा। बट मुझे बड़ी वो हो रही है, अब शर्म हम सी आ सारे रही है लोग कि मैं मिलकर दुआ मैनेज नहीं करते कर हैं सकती। कि आपका ट्रैक शुरू हो जाए, चल जाए किसी तरह से। जी। एक सेकेंड बस।
शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। गम हस्ती का असद कैसे हो जुज़ मर्ग इलाज। गम हस्ती का असद कैसे हो जुज़ मर्ग इलाज। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। जी बहुत 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 शुक्रिया। एक तो आप सबको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी। Was it clear? देखिए मैंने जो मैंने तारुफ किया था, तो अब इन लोगों को लग रहा होगा कि जो मैंने तारुफ किया था वो आधा था। नहीं ऐसा और कुछ मैंने नहीं है। बहुत आप कंजूसी की आपके तारुफ में, मैंने बहुत कंजूसी बरती थी। एंड यू डिजर्व मच मोर एक्चुअली। जी, इट वाज एब्सोल्युटली बहुत बहुत मेस्मराइजिंग, एब्सोल्युटली वंडरफुल। आपकी आवाज में सोज है, और वो सारे लोग जिनकी आंखों में आंसू आ गए वो जरूर नवाब लोग हैं। वो ज़ौक़ के नवाब हैं वाजिद अली शाह की ट्रेडिशन में। और जो नहीं रो पाए उनके लिए बहुत अफसोस की बात है। नवाजिश, बहुत नवाजिश और बहुत जरा नवाजी आपकी। अगर 2 मिनट और हो तो एक कुछ और पेश करना चाह रही थी। बिल्कुल नवाजिए जी। आज ही के इवेंट पे कुछ और जहन में था मेरे। मीर तकी मीर कहते हैं कि उसके फरोगे हुस्न से झमके है सब नमूना। सब वाह वाह शम्मे हरम हो या कि दिया सोमनाथ का। वाह। तो कहते हैं that a single lamp of hope, is enough to carry us through the night of darkness. और कभी कभी जब आखिरी लम्हे में ऐसा महसूस होता है कि उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रही, जब शम्मा भी बुझ चुकी होती है, उस वक्त भी अगर गौर करें तो दरअसल शम्मा का बुझना सुबह के आने का इशारा होता है। The extinguishing of the lamp actually signifies the approach of the dawn. और इसी ख्याल को पेश कर रही हूँ मिर्जा गालिब की गजल के 2 आशार से। Just bear with me.
जुल्मत कदीम मेरे शब गम का जोश है, जुल्मत कदीम मेरे शब गम का जोश है, एक शम्मा है दलील से सो खामोश है। दागे फिराक सहाबत शब की जली हुई, दागे फिराक सहाबत शब की जली हुई, एक शम्मा रह गई है सब वो भी खामोश है, जुल्मत कदीम मेरे शब गम का जोश है, एक शम्मा है दलील से है सो खामोश है, जुल्मत कदीम मेरे शब गम का जोश है। दानिश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी से नवाजा। आई होप कि मेरी तरफ से आप सबको कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ना आई हों। हालांकि आई एम नॉट श्योर कि नहीं आई होंगी, बट आई होप कि जितनी कम आई उतना अच्छा है। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बेयरिंग विद मी, एंड थैंक यू वंस अगेन यूनेस्को for organizing this event. A wonderful, wonderful platform, a wonderful opportunity, a wonderful get together. Thank you so much. Sir, over to you. जी जी जी, थैंक यू। तो बहुत शुक्रिया। मैं हाज़रीन से, ख़वातीन और हज़रात, सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि कितना अच्छा होता कि आज हम लोग एक ऑडिटोरियम में होते और आप देर तक फरमाइश करते और शैली बहुत देर तक आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाती। तो मैं उम्मीद करूँगा कि बहुत ही जल्दी वो दिन वापस आएंगे, वो शामें फिर से वापस आएंगी, जब हमारी जो कल्चरल लाइफ है पुरानी वाली हासिल कर पाएंगे। लेकिन तब तक इसी के सहारे काम चलाना है। तो चलिए हम वापस अपने सब्जेक्ट पे जाते हैं। मैं बात करना चाहूँगा नए दौर और नए ज़माने की शायरा जिनका नाम है नाज़ भट्ट। तो नाज़ भट्ट की एक बहुत रोशन नज़्म हमको याद आती है। वो कहती हैं कि मोहब्बत नूर है, मोहब्बत नूर है जाना, ज़माना इसकी ख्वाहिश में अज़ल से चूर है जाना, मोहब्बत नूर है जाना, मोहब्बत नूर है जाना। रुखे महताब से रोशन, निगारे ख्वाब से रोशन, नजर में खिलने वाले सब्ज़े शादाब से रोशन, सितारों से कहीं बढ़कर चमक इसके जिलों में है, जो आबो ताब है इसमें कहाँ सूरज की ज़ौ में है, ये नखले इश्क पर जैसे वफा का मौल है जाना, मोहब्बत नूर है, मोहब्बत नूर है जाना। ये जिस दिल में उतर जाए उसे मामूर कर जाए, सरापा रंग कर जाए, तमन्नाओं से भर जाए, ये ऐसा कैफ है
जो हर कदम पर जिंदगी पुरनूर करता है, उतर कर रूह में उसके अंधेरे दूर करता है। ये वो एहसास है जो हर घड़ी भरपूर है जाना, मोहब्बत नूर है जाना, मोहब्बत नूर है, मोहब्बत नूर है। तो देखिए, बात कहने की यह है कि रोशनी के इस्तिआरे के बगैर सूफी शायरी बिल्कुल मुमकिन नहीं। अंबर वारसी की कव्वाली भला किसे याद नहीं होगी, जिसे साबरी ब्रदर्स ने उस नात को सुनाकर अमर बना दिया था। आपको याद होगी, वो कहते थे कि सरेला मकान से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। ये धुन याद है आपको? सरेला मकान से तलब हुई, रुखे मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमाहमी कि हर एक चीज चमक उठी, कशफुत्तुजा वो सरापा रहमत किबरिया के हर एक पे जिनका करम हुआ, ये कलाम पाक है बदमता हसना जमी फिसाई। वही हक निगर वही हक नुमा, रुखे मुस्तफा है वो आईना कि खुदाए पाक ने खुद कहा सल्लू अलैहि आली। अगर आप सूफीज्म के असल पैगाम को समझना चाहते हैं तो याद कीजिए जो गालिब कहते हैं। और जब भी मैं ये शेर पढ़ता हूँ मुझे टॉम ऑल्टर बहुत याद आते हैं, क्योंकि बहुत ही डूब के वो शेर पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते उसी दुनिया में पहुंच जाते थे, शेर जिस दुनिया की बात कर रहा है। तो वो कहते थे कि न था कुछ तो खुदा था। बिग बैंग से पहले की बात हो रही है, बहुत पुरानी बात है। पता नहीं आप लोगों को बिग बैंग याद है कि नहीं याद है। गालिब को याद था, टॉम ऑल्टर को भी याद था, और अगर आपको याद आ जाए तो इसका मतलब कि आप सूफी। तो कहते हैं बिग बैंग से पहले की दुनिया कैसी थी? न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। तो बिग बैंग से पहले खुदा था, बिग बैंग नहीं होता तो खुदा होता। तो आइंदा जब भी ये शेर सुनिएगा बिग बैंग को जरूर याद कीजिएगा, बिकॉज देखिए आज की महफिल अदबी महफिल नहीं है, आज की महफिल फिजिक्स की महफिल है जी। तो न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको, डुबोया, डूब गई दुनिया, जिंदगी डूब गई, डुबोया मुझको होने में, न होता मैं तो क्या क्या। अब ये देर तक आप क्या कहिए। आमतौर से लोग इस शेर का मतलब ये समझते हैं कि न होता मैं तो क्या होता, ये छोटा कर देते, नहीं, न होता मैं तो क्या। तो ये कैसा शेर है कि आप इसके बारे में सोचते रहिए और लुत्फ लेते रहिए। ये फिजिक्स का शेर है, बिग बैंग थ्योरी का शेर है और तसव्वुफ का भी शेर है। इसी बात को मुजफ्फर वारसी, बहुत नामालूम से शायर हैं, सूफी शायर हैं, अपने अंदाज से कुछ यूं कहते हैं एक अनमिट रोशनी था। मैं क्या था? एक ऐसी रोशनी जो मिट नहीं सकती। एक अनमिट रोशनी था अर्श की महराब। अब इमेजिनेशन बता रहा है कि अर्श जहां पे नूर निराकार है, जहां पे ईश्वर है, उसके नीचे एक महराब है। उस महराब पे हल्की सी रोशनी पड़ रही थी, वो मैं था। एक अनमिट रोशनी था अर्श की महराब पर, आदमी के रूप में आकर मैं फानी। एक अनमिट रोशनी था अर्श की महराब पर, आदमी के रूप में आकर मैं फानी हो गया। आग से सैराब दश्ते जिंदगानी हो गया। जो हालात की आग है, जो जुल्मत की आग है, मजालिम की आग है, जितनी भी सोशल इविल्स हैं, सबकी आग है। उससे जो हमारी जिंदगी का जंगल है उसमें आग लगी, जल रहा है दिल, जल रहा है समाज। आग से सैराब दश्ते जिंदगानी हो गया, शोले दिल आंख में आया तो पानी, शोले दिल आंख में आया तो पानी हो गया। यानी कि जो दिल में आग लगती है उसे अश्कों का दरिया बहा। शोले दिल आंख में आया तो पानी। चलिए उर्दू शायरी से हिंदी शायरी की तरफ चलते हैं और एक बहुत ही गुमनाम शायर को याद करते हैं जिनका नाम था यारी साहब। यारी साहब जोगी हो गए थे और कोई सेक्ट उनको मिल गया था, मतलब जोगियों का, उनके साथ चले गए थे। शाही खानदान के आदमी थे और कदीम जमाने के कवि हैं। और ये एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है कि वो
मीर से पहले के हैं कि मीर के बाद के हैं। पूरी उम्मीद ये है कि हो सकता है वो वली दखनी से भी पहले के हों। और उनका एक कलाम है जो खालिस हिंदी अंदाज का है। एक नमूना उसका देखिए, कहते हैं, झिलमिल झिलमिल बरखे। बारिश आपने अक्सर देखी है, अगर नूर की बारिश कभी होती तो कैसी होती। उन्होंने अपनी जोगी निगाहों से उसे देखा। कहते हैं, झिलमिल झिलमिल बरखे नूरा नूर जरूर सदा भर। नूर जहूर यानी नूर का जो इजहार है, जो जहूर है, जो उसका दृश्य है वो भरपूर। झिलमिल झिलमिल बरखे नूरा नूर जहूर सदा भरपूरा। रुंझुन रुंझुन अनहद बाजे, रुंझुन रुंझुन अनहद बाजे, भंवर गुंजार गगन चढ़ी गाजे। रिमझिम बरखे मोती, भयो प्रकाश निरंकर। देखिए क्या ब्यूटी है। रिमझिम बरखे मोती, भयो प्रकाश निरंतर ज्योति। निर्मल 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 नाम, कहे यारी तहां लियो विश्राम। जब आपको उस निराकार ईश्वर का नाम निर्मल लगे, जब आपके सारे दुख वो दूर करने लगे, तब वो कहते हैं रुक जाओ, अब तुम्हारे विश्राम का वक्त। तो पहले नूर की बारिश होगी और फिर विश्राम का वक्त आएगा। डॉक्टर हरप्रीत कौर जस इस वक्त हमारे साथ हैं। वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर फायज हैं और हर इल्मी और अमली मामले में जो झंडा है उनके हाथ में होता है, यानी कि अलमबरदारी का काम करती हैं। और नाट्य शास्त्र से लेकर वेद और पुराण जैसे जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं उनमें बहुत गहरी दिलचस्पी रखती हैं। साथ ही साथ आपको तसव्वुफ और अदब से भी खासी मोहब्बत है, बहुत उल्फत है। और हर प्रीत जैसा कि उनके नाम से जाहिर है, हर गोशे में जो इल्म की रोशनी है उससे मोहब्बत करती हैं। अहम बात यह है कि आपने अपने रक्स में कथक और भरतनाट्यम दोनों में गहरी दिलचस्पी दिखाकर उत्तर और दक्षिण को भी एक जगह पर यकजा करने की कोशिश की है। हालांकि बहुत मुश्किल काम है, हम तो कभी नहीं कर पाए, लेकिन वो कर रही है। ओवर टू हरप्रीत कौर जस। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस शाम के लिए। और महफिल का आगाज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक से हुआ कि हम कितना दूसरों के बारे में सोच सकते हैं, और फिर शैली जी ने इसको एक अलग अंदाज में आगे बढ़ाया। मेरी आज की प्रस्तुति जो है वो करीब 4 साल पहले कुछ ऐसे लोग जो हम एक साथ इकट्ठा हुए, हम एक दूसरे को नहीं जानते, मगर दुनिया में अच्छाई फैलाना, अपने कर्मों से अच्छा बनना हमारा उद्देश्य है। और इन लोगों से एक दिन अचानक ऑनलाइन मेरे एक मित्र हैं बेन रॉबर्ट्स, जो कि कॉन्वर्सेशनल डायलॉग्स और समाज में एकजुटता के लिए काम करते हैं, सिर्फ एकजुटता के लिए। उन्होंने हम सबको एकत्रित किया और इस पोएम की लाइंस को जन्म दिया। द डे वाज समर सोलिस्टाइस। फिजिक्स और जो भी साइंस या ज्योग्राफी से एसोसिएटेड है, सोलिस्टाइस की अहमियत सबको मालूम होगी। द लाइट एंड द डार्कनेस इज टुगेदर, एंड आउट ऑफ दैट वाज बॉर्न दिस पोएट्री। आई डोंट नो ऑल द पोएट्स, मैं शायद कभी उनसे मिलूं नहीं, लेकिन ये एक इस तरह का ज्ञान यज्ञ था, एक इस तरह का अध्यात्म का यज्ञ था जो कि कर दिया गया सभी दुनिया वालों के लिए। And whenever I look at light, for me light is laughter, for me light is love. It is a fight against darkness. And every time I do it, I find a different meaning. And this time when I did it, for me it was lesson of Buddhism. Deepo Bhava. Find your lamp with it and continue to light it. So without any further delay, I would like to share a piece from that presentation.
crackling of fire. Sound of laughter. Warms my soul to happiness. Enjoy the new light in the subconscious. After a brave attempt to pass through the darkness, not having the critical mass to ignite the chain reaction of love. Love, so desperately needed in these times. Absolutely wonderful. Thank you. I just have to announce the music credentials. The authors are unknown. I was one of them. Music, Dr. Vinod Gandharji. Percussion by none other than Prashant Trivedi ji of Euphoria Band. Sitar by Sunil Saxena ji, Padhan, Idol. And final recording, M69 Studio, Karishma Apartments, IP Extension. Many thanks to Ustad Amjad Khan Sahab ji. Shukriya. And thank you, UNESCO, and all my colleagues and all other fellow dancers and artists for giving me this time and also bearing with me for these technical glitches. So may we all have the critical mass to ignite the chain reaction of love. एक्चुअली वो जो इंतजार हम लोगों ने किया वो बहुत जरूरी था, क्योंकि उसकी वजह से आपका जो रक्स है वो और मीठा हो गया।
और मैं देख रहा था कि लगातार इलेक्ट्रॉनिक तालियां आपके लिए बज रही थी और बहुत सारे लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे, जो आप बाद में देखी। तो चलिए ख्वातीन और हज़रात, हम वापस अपने सब्जेक्ट पर आना चाहेंगे। हम लोग तसव्वुफ की बातें कर रहे थे, सूफीज़्म की बातें कर रहे थे और ख़ासतौर से उन लोगों को याद करने की कोशिश कर रहे थे जिनको आमतौर से लोग याद नहीं करते हैं। रास चांदपुरी एक बहुत गैर मारूफ से शायर थे, लेकिन सूफी शायर थे और उनकी एक एक सूफियाना गज़ल है। सूफियाना गज़ल का मतलब ये सारे गज़ल के शेर जो हैं वो सूफी उसके हैं नेचर के। तो वो कहते हैं मोहब्बत शम्मे बज़्मे इंसु जां है। मोहब्बत क्या है? वो शम्मे बज़्मे इंसु जां है। मोहब्बत हुस्न फितरत बेगुमा है। मोहब्बत नग़मे साज़े दो जहां है। मोहब्बत पर्दे राज़े जहां है। मोहब्बत बज़्म दिल का आईना है। मोहब्बत जलवे मानी नुमा है। मोहब्बत दर हकीकत खुद खुदा है। मोहब्बत दर हकीकत खुद खुदा है। कबीर दास जी के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे सूफी शायर हुए जिनका नाम था शाह कबीर, शाह कबीर दानापुरी। तो चलिए आज उन्हें भी याद करते हैं। वो नूर खुदा को आफताब आलम ताबीर करते हैं, यानी वो नूर निराकार जो आसमानों में है। सारे मजहब, दुनिया की सारी फिलॉसफीज उसी तक पहुंचने की बात करते हैं, चाहे वो वेदांत हो, चाहे हमारे उपनिषद हो, चाहे कोई दूसरा जो मत हो, वो सब किसकी बात करते हैं? उस नूर निराकार की। तो वो नूर खुदा, नूर निराकार को आफताब आलम कहते हैं। जब वो आता है आफताब आलम तो दुनिया पे नूर छा जाता है। और अगर चांद, अगर सूरज ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसे नूर निराकार को आफताब आलम कह के मुखातिब करते हैं। अब देखिए किस तरह से बात करते हैं। कहते हैं ऐ आफताब आलम हर जा है नूर। ऐ आफताब आलम हर जा है नूर तेरा, हर जर्रे में चमकता कैसा है नूर तेरा। तू शम्म है मुनव्वर, तू शम्म है मुनव्वर फानूस के है। ये पूरी जो कायनात है, जो पूरी सृष्टि है, ये फानूस है और इस फानूस ने नूर निराकार को अपने घेरे में ले रखा। और हम लोग फानूस को देखते हैं, लेकिन फानूस से जो रोशनी आ रही है वो उसकी है। ऐ आफताब आलम हर जा है नूर तेरा, हर जर्रे में चमकता कैसा है नूर तेरा। तू शम्म है मुनव्वर फानूस के है अंदर, महफिल में सारी लेकिन फैला है नूर तेरा। तू है चिराग रोशन, तू है चिराग रोशन, आलम में जलवा अफगन, खिलवत में बज़ में भी छाया है नूर तेरा। रोशन है तुझसे अख्तर, अख्तर माने तारे, शम्सो कमर यानी कि चांद और सूरज। रोशन है तुझसे अख्तर, शम्सो कमर है अनवर, हर शान में मुनव्वर क्या क्या है। बात अगर सूफीज्म की जाए तो पंजाब के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। यूं तो सभी जानते हैं कि पंजाब को 5 दरियाओं का देश माना जाता है, लेकिन जो बात कम ही लोग ध्यान देते हैं वो ये है कि पंजाब तसव्वुफ के भी 5 दरियाओं का देश है, या उससे बहुत ज्यादा। लेकिन चूंकि मुझे 5 याद आया तो मैंने कह दिया। और सूफीज्म के ये 5 दरिया हैं, बाबा फरीद, बाबा गुरु नानक, वारिस शाह, सुल्तान बाहू और बुल्ले शाह। इन बुजुर्गों के कलाम और प्याम का नूर पंजाब के लोकगीतों में, वहां के मिजाज में, वहां की मिट्टी में, वहां के लोगों के ज़हन दिल में, वहां की गायकी की रोशनी में झलकता है। इस वक्त पूनम तलवार साहिबा हमारे साथ हैं। पूनम तलवार साहिबा एक बहुत अच्छी इंसान और एक बहुत अच्छी फनकार है। सूफियों वाला इनकिसार भी है। वो इतनी हम्बल है कि वो ये भी नहीं चाहती हैं कि उनके तारुफ में कुछ भी कहा जाए। मैं ये जो बोल रहा हूँ उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि वो ये भी नहीं बताना चाहती हैं कि वो न सिर्फ निहायत बाज़ौक़ हैं बल्कि वो खुद भी अच्छा लिखती हैं। अभी जब आप पूनम जी की चमकीली आवाज़ का दीदार कानों की आंखों से करें, अपने कानों की आंखों से करें, तो ये बात अपने आप आपकी समझ में आ जाएगी कि वो क्यों तारुफ वगैरह पसंद नहीं करती। इतनी अच्छी गायकी को तारुफ की जरूरत ही क्या है। इसलिए अब मैं चुप रहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा।
Over to Poonam ji and her guide. शुक्रिया दानिश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? जी, जी, आपने फिर भी बहुत तारीफ कर दी। आपको सुनना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत महफिल है मैं मेरे मौसीकी हाथ और में स्पीकर बंद कर देता। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं आई एम हम्बल्ड। बहुत सुंदर महफिल है, बहुत खूबसूरत महफिल है मौसीकी और शायरी की, और मैं इसका हिस्सा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। और रोशनी की महफिल है, दुआ है ये रोशनी सब तक पहुंचे, सबके दिलों को जाके रोशन करे। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, को पले को मंदे। तू है नूर का बहता दरिया, तृष्णा रूह दरख्शा कर दे। तुझसे बिछड़ी बूंद हूँ मौला, मुझ पे नजरे वसला कर दे। दिल परवाना इश्क में तेरे उड़ता जाए मंजिल मंजिल, शम्मा की लो में जलने को तरसे ये दिल दीवाना दिल। शम्मा की लो में जलने को तरसे ये दिल दीवाना दिल। चाक जिगर और जख्मी दिल दे, आँखों में वीराना भर दे। रोशन कर दे ख्वाहिश मेरी, खुद से ही बेगाना कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम, मेहरबानी। जी बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, और पूरे टाइम मुझे बस ये याद कर रहा हूँ कि ये अगर इन पर्सन ये महफिल होती, हम लोग एक दूसरे के रूबरू होते, तो सब कुछ कितना खूबसूरत होता। तो चलिए मिलके सब लोग दुआ करते हैं कि जल्द ही ये क्राइसिस किसी तरह से खत्म हो जाए, और हमारी जो महफिलें हैं, जो हमारे इंटरेक्शंस हैं, वो फिर से उसी हालत में, उसी दुनिया में, उसी जमाने में पहुंच जाएं जैसे कोविड की मुसीबत से पहले थे। तो ख्वातीन और हज़रात, अब हम बिल्कुल आखिरी हिस्से में अपने प्रोग्राम के पहुंच चुके हैं। मैं याद करना चाहूँगा, उर्दू के एक उस्ताद शायर थे, उनका नाम था साधु राम आरजू। ये सहारनपुर के रहने वाले थे, और लाहौर में भी थे, कलकत्ता में थे, बहुत से शहरों में थे। मैंने उनके बारे में पढ़ा,
वो अल्लामा इकबाल से बहुत मुतासिर थे और ऑलमोस्ट मतलब उनके शागिर्द तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके बच्चों की तरह से थे और बेटा कह के उनको इकबाल मुखातिब करते थे। श्री कृष्ण की आमद, आप सबको याद है कि जब जन्माष्टमी होती है तो वो भादों की रात होती है और सबसे काली रात होती है। तो जन्माष्टमी पे उनकी एक नज्म है जो बिल्कुल इकबाल के अंदाज की है, और अंधेरे पर रोशनी की जीत का मंजर हमें उस नज्म में एक खास अंदाज से मिलता है और एक बहुत अच्छा इत्तेफाक है, बहुत ही खूबसूरत इत्तेफाक है। मैंने इससे पहले भी एक आध बार इसका तस्करा किया कि वहीं के एक शायर थे जो कि ईसाई शायर थे उर्दू के, उनका नाम था D.A. हरिसन कुर्बान। उन्हें बहुत अकीदत थी साधु राम जी से, तो साधु राम ने ये नज्म लिखी और इसको ज्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन D.A. हरिसन ने इसको अपने किताब में शामिल किया, तो हम तक ये पहुंची है एक ईसाई शायर की मदद से। तो अभी ये जो इम्तिजाज है कल्चर्स का, तहजीबों का, ये बहुत खूबसूरत है। ये नज्म है, वो कहते हैं रात आधी जा चुकी है। अब याद कीजिए कि ये जन्माष्टमी का मंजर है और क्या माहौल है, और खालिस इकबाल के अंदाज में हम जन्माष्टमी को देख रहे हैं, कृष्ण के जन्म को। कहते हैं रात आधी आ चुकी है, हर फिजा खामोश है, महफिले अंजुम यानी सितारों की अंजुम, कोई खुद तजल्ली कोश है, यानी नूरे निराकार जो है वो तारों की महफिल में आ गया है, खुद भी चमक रहा है। रात आधी आ चुकी है, हर फिजा खामोश है, महफिले अंजुम में कोई खुद तजल्ली कोश है, वक्त की तकदीर का आलम बदल जाए, जिंदगी एहसास के साचे में ढल जाए, जिंदगी के होश में आने का मौसम आ गया, फिर किसी के नाज फरमाने का मौसम आ गया। अब ये नूरे निराकार जो है फिर से नाज फरमाने वाला है, औज पर है किस्मत। औज का मतलब उरूज पे है, अपने कल्मिनेशन पे। औज पर है किस्मत, सद आरज़ुए कामयाब, उठ चुकी है रूए पिन्हाने हकीकत से नकाब। मतले हस्ती से तारीकी के बादल छट गए, ऐ लो फिर मशरिक़े भारत से निकला आफताब। दहर से अब काफूर रातों की सियाही हो गई, उसने बेनामे अजल की बादशाही हो गई। रहमते हक पर नए सिरे से शबाब आ ही गया, सांवली रातों में कोई बेनकाब आ गया। ये जो बंद है मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत लंबी नज्म, लेकिन ये जो पोर्शन मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चाहूंगा आप इस पे ध्यान दें। कहते हैं बिकॉज इसमें बहुत ड्रामेटिक एक वो है, बरजस्तगी है। कहते हैं आ गया जिसने रुखे हस्ती को चमकाया, वो कृष्ण। कौन सा कृष्ण? वो जिसने रुखे हस्ती को चमकाया, वो कृष्ण जिसने फितरत के हर एक गेसू को सुलझाया, वो कृष्ण। अब देखिए ये जो मानी की लहरें हैं, लेयर्स हैं, जिसने फितरत के हर एक गेसू को सुलझाया। अब देखिए उर्दू शायरी का इससे खूबसूरत इस्तेमाल गीता के लिए किया जा रहा है। फितरत का हर एक गेसू में, अब आप मुझे देख के आप समझ सकते हैं कि मुझे क्या गेसुओं का आइडिया, मैं क्या सुलझाऊंगा। एक जमाना हो गया कंघे की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो इस वक्त ख्वातीन है आप उनकी तरफ देखिए और इस शेर का मतलब समझिए। आ गया जिसने रुखे हस्ती को चमकाया, वो कृष्ण जिसने फितरत के हर एक गेसू को सुलझाया, वो कृष्ण। अहले आलम को सुनाकर दरसो पैगामे अजल, जिसने एहसासे रगे हस्ती को चौंकाया, वो कृष्ण। जुल्मतों से जलवे बेरंग पैदा कर दिया, कल्ब हर शय में उजाला ही उजाला कर दिया। नब्ज़े हस्ती में है जब तक जिंदगी की कुछ रमक, नब्ज़े हस्ती में है जब तक जिंदगी की कुछ रमक, मिट नहीं सकता दिलों से तेरी गीता का सबक, मिट नहीं सकता दिलों से तेरी गीता का सबक। मुझे लगता है कि ये एक शाहकार पोएम है और बहुत ही अंडररेटेड है, अंडर रिपोर्टेड है। मैंने आपको सुनाई, मैं चाहता हूँ आप दूसरों को सुनाएं। और ये जो रोशनी है शायरी की,
और खासतौर से इंक्लूसिव शायरी, एक दिल से निकल के दूसरे दिल तक पहुंचे और वो सारे अंधियारे जिन्होंने हमारे समाज को घेर रखा और हमें तबाही के जहाने पे पहुंचा दिया है, वो दूर भाग सकें। जैसे श्री कृष्ण के जन्म के बाद कंस का हाल हुआ था, ऐसे आज के कंस मारे गए। अब आइए बात करते हैं सन 1833 में सेंट जॉन हेनरी न्यूमन ने, सेंट जॉन हेनरी न्यूमन, उन्होंने एक हम्द लिखा। हम उर्दू में उसे हम्द कहते हैं, हिंदी में आप उसे भजन कहते हैं। उन्होंने एक भजन लिखा, यानी कि भजन हम यानी जो खुदा की तारीफ में लिखा जाए। उन्होंने लिखा, लीड काइंडली लाइट अमिड द इनसर्कलिंग ब्लू। तो इसको मैंने तर्जुमा किया और बहुत ही बुरा तर्जुमा है, मुझे शायरी नहीं आती। ऐ नूर खुदा रास्ता हमको दिखा, रास्ता अंधेरे से हमको बचाने वाला, दुख दर्द दूर भगाने। अपने घर से दूर हम और रात की स्याही बढ़ती जाती है, दूरी का कुछ गम नहीं हमको, मंजिल की जानिब एक कदम ही काफी है। उस एक कदम को हमको दिखा है नूर। तो देखते देखते किसी रोशनी की तरह ही ये जो भजन है, ये जो हम्द है, ये पूरी दुनिया में फैल गया। 1909 में इंग्लैंड की एक कोयले की खान में एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ, जब गहरी खान की सुरंग में जहरीली गैस के धमाके के बाद 150-200 मजदूर फंस गए और खान में मुकम्मल अंधेरा था। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था, मौत का साया एक एक पल आगे बढ़ रहा था। जो मजदूर बचकर भागना चाहता था वो जहरीली गैस से मर जाता। तभी एक मजदूर अंधेरे में ये मसीही भजन गाने लगा, कि ऐ नूर खुदा रास्ता हमको दिखा, रास्ता अंधेरे से हमको बचाने वाला, घर तक पहुंचाने वाला। फिर क्या था, थोड़ी देर में हर मजदूर अंधेरे में, आप सोचिए कि खान का अंधेरा, सांस नहीं ली जा रही है, कि थोड़ी सी एयर पॉकेट्स थी और वो सब मिलके गाने लगे। और फिर इस भजन का ये चमत्कार हुआ, ये मौजज़ा हुआ, ये करिश्मा हुआ। इसे नूरे खुदा का, नूरे निराकार का करिश्मा ही कहा जाएगा, कि इसी मायूसी में ये जो भजन गाया, ये शम्मे उम्मीद बन गया और कई दिनों के बाद बहुत से लोगों को कोयले की खान से जिंदा बचा दिया। एक और किस्सा मुझे याद आता है इस भजन का, कि जब 14 अप्रैल 1912 की बदकिस्मत काली रात में समंदरी जहाज टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया था, तो अहम उसी वक्त मैरियन राइट जो है वो यही भजन गा रही थी। और ये शायद इसी की बरकत थी कि वो सारे लोग जो जहाज में इस भजन को सुन रहे थे, वो सब के सब जिंदा बचा लिए। महात्मा गांधी ने, कहा जाता है कि ये भजन पहली मर्तबा साउथ अफ्रीका में सुना था और उनको इतना ज्यादा पसंद आया कि ये उनका फेवरेट भजन बन गया। उनकी प्रार्थना सभाओं में ये पाबंदी से गाया जाता था और कई बार महात्मा गांधी ने जब अपना आमरण अनशन खत्म किया तो उस वक्त ही उन्होंने फरमाइश करके इस भजन को सुना, कि ऐ नूर खुदा रास्ता हमको दिखा, रास्ता अंधेरे से हमको बचाने वाला, रास्ता मंजिल की राह। दूसरी जानिब गुरुदेव टैगोर का एक उदास नगमा है, एक जो कि एक ऐसी मिसाल है जिसमें रोशनी भी है और जोश दर्द की आंच बल्कि गर्मी भी। अगुनीर पौरुषमणि छुआओ प्राणी, ई जीवान पुण्य होकर। शमायता दास इस वक्त हमारे साथ है, जिन्होंने महात्मा गांधी के पसंदीदा मगरबी भजन और टैगोर के नगमे को मिलाकर मशरिक और मगरिब का एक बहुत ही खूबसूरत इम्तिजाज, एक ऐसा खूबसूरत संगम पैदा किया है जो बड़ा मनमोहक है, बहुत खूबसूरत है, दिलफरेब है। निजी जिंदगी में भी शमायता ने ओडिसी, रक्स, ब्रॉडकास्टिंग और एंथ्रोपोलॉजी और कितनी अच्छी अच्छी चीजों को मिला के एक बहुत अच्छा संगम पैदा किया है जो मुश्किल से ही देखने में आता है। ओवर टू शमायता दास, जो मेरी एक ऐसी कुलीग हैं, जो कुलीग हैं भी और नहीं भी हैं। मैं एक ऐसी डिपार्टमेंट में काम करता था जिसे मैंने छोड़ा और इन्हें ज्वाइन किया, लेकिन मैं इन्हें कुलीग मानता हूँ। जी, ओवर टू शमायता। नमस्कार। और मैं दानिश सर, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बयां करूं कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि आपने इस लायक समझा मुझे कि मैं ऐसे महफिल में मैं भी इसका एक हिस्सा बन सकूं।
और मुझे कुछ और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपने बता ही दिया। क्योंकि जो गाना या एक तरीके से एक म्यूज़िक वीडियो ही बना है, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे घर में जो हमारे नीचे वाले मंजिल में रहते हैं, वो हार्ट पेशेंट है, तो मैं क्लासिकल डांस क्योंकि हेवी फुटस्टेप्स इन्वॉल्व करती है, तो मैं पैर मार के डांस नहीं कर सकती। तो एक पाबंदी लग चुकी है और लॉकडाउन है, बाहर निकलने का मौका नहीं था। तो मैंने कुछ क्रिएटिवली इसको ट्रीट करने की कोशिश की है कि अ, अंधेरे से रोशनी की तरफ हम सभी की यही प्रयास होती है कि हम जर्नी फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट। बट मेरे इस प्रेजेंटेशन में it's not an escapism from the darkness. It is all about surviving the darkness with the resilience inside. तो जो हमारे अंदर वही जो अभी सभी ने बात की कि अंदर की जो अंदरूनी रोशनी है, शुरू में अरुणिमा जी ने बताया, तो इसी को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हुए कि मेरा एक प्रस्तुति है, और तो आइए देखते हैं। We kindly light amidst the gray and gloom. The night is long, and I'm far from home. Here in the dark, I do not ask to see the path ahead. One step enough for me. Lead on, kindly আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব, সারা রাত ফোটাক তারা নব নব। আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব, সারা রাত ফোটাক তারা নব নব। নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো, যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো। ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্বপানে, ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্বপানে। আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো দহন দানে। আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। जी, आई होप सबको दिखाई दिया कोई। जी जी।
सिर्फ सबको दिखाई नहीं तो दिया, सबकी तालियां भी दिखाई दे रही हैं और आई होप कि आपको भी दिख रही हैं। जी, यहाँ पर बिल्कुल। बहुत सारी तालियां। तो थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद सभी तो को। इसके साथ मतलब ही मैं जिस अपने दौर सारे साथी फनकारों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और प्रोफेसर जाहिद साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इतना खूबसूरत मौका हम लोगों को अपनी बहकी बहकी बिखरी बिखरी बातों को करने का दिया। और आज की शाम मुझे याद रहेगी बहुत ज़माने तक, हालांकि ये एक वर्चुअल शाम है, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथी फनकारों की जो प्रस्तुतियां थी, जो उन्होंने पेशकश की, वो इतने दिल के साथ की कि मुझे उम्मीद है कि हम सबको आज की शाम बहुत दिनों तक याद रहेगी। इसकी रोशनी हमारे दिलों को मुनव्वर करती रहेगी। अब मैं चाहूँगा कि ये जो माइक्रोफोन है ये बंद कर दिया जाए और प्रोफेसर जाहिद हुसैन साहब को बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, तमाम पार्टिसिपेंट्स का, और ख़ास तौर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दानिश साहब का, जिन्होंने मेरी ख्वाब की ताबीर आज पूरी कर दी। हुआ ऐसा कि 2015 में जब इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो उस वक्त मैंने एक इनागरल फंक्शन में न्यूजीलैंड के एक पार्टिसिपेंट ने एक नज्म सुनाई अंग्रेजी में, और चूंकि न्यूजीलैंड ईस्ट में है और वो न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है, 5 कंट्रीज में से एक था जिसने ये प्रपोज किया था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट मनाना चाहिए। तो दैट इज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन बेसिकली। तो हमने सोचा कि क्यों ना शायरी को हिंदुस्तान में, खासतौर से उर्दू शायरी इतनी अच्छी है, मीठी है, क्यों ना इसको कभी हम जो है इसके साथ जोड़ें। जब यूनाइटेड नेशंस ने ये अपना पूरा मुकम्मल कर लिया प्रोजेक्ट, उसके बाद ये हुआ कि 2017 में फिर एक मीटिंग हुई यूनेस्को की, और उन्होंने कहा कि अभी तक दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट के इवेंट्स हुए हैं, रोशनी के ऊपर जो हुआ है उतना कामयाब कोई और इवेंट नहीं हुआ है। तकरीबन 150 मुल्कों ने पार्टिसिपेशन किया था उसमें, और वो इतना ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन था कि फिर उसके बाद जो है मजबूर हो गए, मतलब यूनेस्को मजबूर हो गई कि 2018 से उन्होंने ये किया कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाए। जैसा कि दानिश साहब ने पहले ही बताया कि थियोडोर मेमन जो है, उन्होंने पहला लेज़र 16 मई 1960 को बनाया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था, इसीलिए ये हुआ। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसके बाद साइंटिस्ट नहीं हुए। उसके बाद भी दर्जनों साइंटिस्ट को, तकरीबन 2 दर्जन साइंसदानों को, या 2 दर्जन नहीं तो उससे मतलब तकरीबन 14 साइंसदान या जो भी है, उनको नोबेल प्राइज लेज़र मिल चुका है। तो बहुत हमारी ख्वाहिश थी कि कोई इस तरह का प्रोग्राम बने। हमने बहुत दफ़ा, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता कि किससे मैंने कांटेक्ट किया, लेकिन ये कोई भी सामने नहीं आया। इस बार क्या हुआ कि पैंडेमिक की वजह से लास्ट ईयर बहुत से इवेंट्स ऑनलाइन हो गए, इस साल भी बहुत से इवेंट्स ऑनलाइन हुए। तो एक दिन चेयरमैन इंटरनेशनल कमेटी के जो हैं प्रोफेसर जॉन डडले, चेयरमैन जो इंटरनेशनल कमेटी फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है, उन्होंने मुझे मेल किया कि आप क्या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इससे पहले मैं ऑर्गेनाइज कभी नहीं करता था। मेरा रोल ये था कि लोगों को गाइड करें कि हाउ टू गेट कनेक्टेड टू यूनेस्को फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच एन इवेंट। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा कि जब मैंने सोचा कि जब चेयरमैन मुझसे खुद कह रहे हैं कि आप ऑर्गेनाइज कीजिए, तो फिर हमने लोगों से कांटेक्ट शुरू किया। तो 2-3 आइडियाज आए हमें। तो 3 इवेंट्स हमने सोचे। एक इवेंट दानिश साहब के सामने हमने रखा,
और उन्होंने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया कि नहीं, हम बिल्कुल इसको करना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। उसकी वजह ये थी खुशी की कि इनके बहुत से प्रोग्राम में देख चुका था इससे पहले, और मुझे मालूम था कि जो प्रोग्राम भी ये ऑर्गेनाइज करेंगे बहुत ही वंडरफुल होगा, इंटरनेशनल लेवल का होगा। और ये नहीं लेकिन मुझे मालूम था कि इतने खूबसूरत आर्टिस्ट ये इस बार ले आएंगे कि रोशनी जो है, मतलब रोशनी खुद ही शगमग जाएगी और रात जो है रोशनी में तब्दील हो जाएगी। बहरहाल मैं तमाम फनकारों का आज के शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने वाकई इस रात को रोशन कर दिया और इसको दिन में तब्दील कर दिया है। इसके साथ ख़ास तौर से मैं नाम भी लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनके नाम न लूँ। पूनम तलवार साहिबा, शैली कपूर साहिबा, अरुणिमा कुमार साहिबा, डॉक्टर हरप्रीत कौर जस साहिबा और शामायता दास साहिबा, ये तमाम फनकारों ने वाकई हमारी शाम को, बल्कि इस रात को दिन में आज तब्दील कर दिया है। और रात के बाद जैसे सुबह आती है, मुझे लगता है कि अब हम लोग जब जाएंगे तो सुबह ही का इंतज़ार करेंगे। इसमें हम और एक वो शुक्रिया ख़ास तौर से काजिम नकवी साहब का करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने शुरू से टेक्निकल जितनी भी हेल्प थी इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज करने में उन्होंने किया। वो इस वक्त सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में डायरेक्टर हैं और हम सब लोग साथ ही काम कर चुके हैं जामिया में। हमारे एक और साहब हैं जो कि मिस्टर वेंकटेश शर्मा ऑफ VS वर्ल्ड, वो इस प्रोग्राम को लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से इंटरनेशनल प्रोग्राम भी और हिंदुस्तान के और बाहर के भी प्रोग्राम भी अक्सर जो है वो करते रहते हैं। एक और चीज़ कहना चाहूँगा मैं इस मौके पे, प्रोफेसर जॉन डडले जो कि इंटरनेशनल कमेटी के चेयरमैन हैं, उनका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस वक्त मैंने इनको मैसेज भेजा कि हम ये 2-3 इवेंट करना चाहते हैं, ये तो एक इवेंट हुआ, 2 और इवेंट हम सबमिट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उनका सिर्फ एक रिस्पॉन्स था अपने मेल में, एक्सेलेंट। और उन्होंने कहा कि इसको हम अपने न्यूज़लेटर में छापने जा रहे हैं। तो उन्होंने फरवरी के इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2021 के फरवरी के इशू में इसको पब्लिश कर दिया। अब हमारे लिए और भी ज़रूरी हो गया था कि इसको ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि कोई मतलब रास्ता नहीं था कि ये मतलब ऑनलाइन अगर हो सकता है तो ऑनलाइन करें, और उसको हमने किया। एक और चीज़ बताऊं मैं कि अभी उनका 2 दिनों पहले उनको मैंने इसके बारे में भेजा था, जो पोस्टर था, आपने उस पोस्टर के एंड में देखा होगा, ट्रस्ट इन साइंस का कैंपेन यूनेस्को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के मौके पे शुरू किया है। वो इसलिए शुरू किया है कि ये कोरोना वायरस के आने के बाद लोगों में वैक्सीन के खिलाफ भी बहुत से लोग बोलने लगे हैं, मतलब कुछ भी कहना शुरू कर दिया है कि साहब ये खराब है और इससे ये हो जाता है वो हो जाता है, जिसका कोई साइंटिफिक रीजनिंग नहीं है। तो यूनेस्को ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ट्रस्ट इन साइंस कैंपेन शुरू करें। उस कैंपेन में ऑलरेडी मेरा ख्याल है कि 4600 के करीब लोगों ने उसको साइन कर दिया है उस पर, और भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारी दरख्वास्त है कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ने भी 16 मई को जो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट था, उसमें भी खास तौर से इसके ऊपर कहा है कि लोगों को चाहिए कि वो साइंस पे ट्रस्ट करें, क्योंकि साइंस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के ऊपर मबनी है, और जो फैक्ट सामने आते हैं वही हम उसी के ऊपर बिलीव करना चाहिए, और इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं यूनेस्को का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जब भी हमने कोई मेल भेजा, आपको बताऊं कि कभी कभी मुझे सिर्फ 15-20 मिनट लगे हैं जवाब मिलने में। मिसाल के तौर पे इसका टाइटल अभी पिछले 4-5 दिनों पहले मैंने तकरीबन 11:30 PM पे वो किया, ये सोच के कि शायद
वो जो है सो गए, मतलब अब रात हो गई है, नहीं देखेंगे चेयरमैन साहब, लेकिन हमें 12:14 AM पे उनका रिस्पॉन्स मिला कि इट हैज़ बीन, वो टाइटल हैज़ बीन चेंज्ड, और उन्होंने उसी वक्त उसको वेबसाइट पे वहाँ के अपलोड कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें मतलब ऐसी हैं जो कि हम उससे सबक हासिल करते हैं, और हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि कोई भी प्रोग्राम इस तरह के करना हो तो वो हमेशा जो है आगे आगे, मतलब हमेशा हमें हेल्प करने को तैयार होते हैं। तो आखिर में फिर हम अब इसमें हमारे बहुत से कोलीग्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के कोलीग, जामिया मिल्लिया के बहुत सामने हमारे नज़र आ रहे हैं, अलीगढ़ के बहुत से कोलीग्स हैं, हमारे जर्मनी के भी हैं, ईरान से भी लोग, कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उनका मैसेज भी आया है, फोटोग्राफ भी उन्होंने भेजे हैं उसके, जो हो रहा है प्रोग्राम। तो इस तरीके से इसमें काफ़ी लोगों ने शिरकत की है, और हम तमाम लोगों का शुक्रगुजार हैं जो लोग यहाँ आए, और ख़ास तौर से हमारे आर्टिस्ट जो है वो वाकई उनका कोई बदल नहीं है, और मैं तो कहूँगा दानिश साहब से कि मुस्तकबिल में जब भी कोई और प्रोग्राम हो, इन लोगों को तो रखें ही, कुछ और भी आर्टिस्ट चाहें तो रख सकते हैं। और कल्चर चूंकि यूनेस्को का एक इम्पोर्टेंट उनका एम है कि कल्चर का इंसान से ताल्लुक़ है और लाइफ का ताल्लुक़ सबसे है, इसलिए कोई भी प्रोग्राम करना चाहें तो वो उसमें कल्चर की शमूलियत जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस तरह का, इस नौइयत का ये पहला प्रोग्राम मेरा ख्याल है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट का, जो कि जिसमें हमने पोएट्री, कल्चर, आर्ट सब कुछ शामिल किया है, और ये दानिश साहब को इसका सेहरा जो है जाता है, और तमाम आर्टिस्ट को जाता है जिन्होंने वाकई मतलब डार्कनेस को लाइट में कन्वर्ट कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने वक्त निकाला, ये साथ रहे। तो आई होप कि इसका जो वो है आउटपुट है, इसका कोई रिकॉर्डिंग होगी, वो हम आपके साथ शेयर कर सकेंगे, और आप इसे जब चाहें दोबारा देख सकें। बहुत शुक्रिया। और सारे आर्टिस्ट से कहना है कि आप आज का जो डिनर है वो हमारी तरफ से आप करें, और बिल यूनेस्को को भेज दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।